नमस्कार मित्रों। आज का विषय है डिजिटल ऑरा स्कैनर। ऑरा स्कैनर नॉर्मल वाला नहीं, ये डिजिटल वाला। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो नॉर्मल ऑरा स्कैनर थे उन्होंने कितनी धूम मचा दी है। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वो प्रयोग किए जा रहे हैं, 100 से ज़्यादा देशों में। और न केवल वास्तु कंसल्टेंट, न केवल एस्ट्रोलॉजर, न केवल रेकी हीलर, न केवल एनर्जी एक्सपर्ट्स, बल्कि न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी सारे प्रयोग कर रहे हैं। और इन सब के बहुत से लोगों के आपने वीडियो टेस्टिमोनियल भी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ देखे होंगे। गूगल पर लोगों ने रिकमेंडेशन जिस तरह दिया हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं वो भी लोग यूज कर रहे हैं, तमाम चीज़ों में यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास बार बार ये डिमांड आ रही थी कि आप डिजिटल ऑरा स्कैनर भी लॉन्च करें। डिजिटल ऑरा स्कैनर हम लोगों ने बहुत पहले तैयार कर लिया था, लेकिन कुछ कारणों से हम लोगों ने डिजिटल ऑरा स्कैनर उसको नहीं लॉन्च करना चाहते थे। क्यों ना लॉन्च नहीं करना चाहते थे, उसका आप जो है, जब मैं एक वीडियो डालूंगा नॉर्मल ऑरा स्कैनर और डिजिटल ऑरा स्कैनर दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन का, कंपैरेटिव एनालिसिस का, तो उसमें आप समझ जाएंगे। लेकिन आज का जो विषय है डिजिटल ऑरा स्कैनर जो हमने लॉन्च किया है, जो हम दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, अब बहुत ही हैप्पीनेस के साथ जो लोग यूज कर रहे हैं, उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्टरी वीडियो देने का, उसको कैसे ऑपरेशन करते हैं, क्या और क्या क्या विशेषताएँ हैं, वो सारा हम आपको अलग से वीडियो में देंगे। लेकिन अभी हम आपको अपने डिजिटल ऑरा स्कैनर को दिखाएंगे और बताएंगे कि उससे आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो ये डिजिटल ऑरा स्कैनर का जो बैग आपको मिलेगा वो इस तरह का रहेगा। देखिए ये है बैग, बहुत ही हैंडी सा, हल्का सा है। देखिए मैं इसको देख रहे हैं ना, हल्का सा बैग है, बहुत सुंदर सा बैग है और इस पर हमारा लोगो छपा हुआ है। हालांकि मैं बता दूं कि हम लोग अपने लोगों को, जैसे एस्ट्रोउद्यम बहुत तेज़ी से री इन्वेंट कर रहा है, नए नए एरियाज में जा रहा है, तो हम अपने लोगों को रीडिज़ाइन कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमारे नए लोगों को आप लोग देखेंगे। तो ये जो बैग है ऑरा स्कैनर का, ये देखिए, इसको मैं चेन, आप इसको बड़ा हैंडी ऐसे देखिए, इसको ब्रीफकेस की तरह ले जा सकते हैं। हालांकि ब्रीफकेस से बहुत हल्का है। तो ये जो हमने इसको देखिए चेन से खोल रहा हूँ मैं, बहुत ही सुंदर बैग है। इसको जो हमने बैग इसको खोला हमने, तो ये इसके साथ ही इसको हम हल्का सा ये सिक्योरिटी के लिए लगा हुआ है। इसके बाद जो देखिए पैक ये इस तरह से है। यह डिजिटल ऑरा स्कैनर का बैग है। और जो ये डिजिटल ऑरा स्कैनर है, देखिए ये है ऑरा स्कैनर, ये ऑरा स्कैनर है। और इसके साथ जो है और क्या क्या चीज़ें डिजिटल ऑरा स्कैनर, देखिए ये बैटरी से चार्ज होता है और इसके साथ आपको एक चार्जर भी मिलता है, ठीक है ना। एक चार्जर मिलता है जिससे आप इसको चार्ज कर पाएँ, ठीक है ना। और इसको चार्ज कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, वो अलग वीडियो का विषय है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ऑरा स्कैनर से क्या क्या कर सकते हैं। और इसके साथ दो आपको जो है एल्यूमिनियम के मास मिलते हैं, जिनको आप बड़ी आसानी से, दो मास और दो तार मिलते हैं, कॉर्ड मिलता है, जिसको आप बड़ी आसानी से यहाँ पर इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके साथ जोड़ सकते हैं। यह डिजिटल ऑरा स्कैनर फिर जा कर के जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये तो और ये डिजिटल ऑरा स्कैनर जो है लगभग उसी तरह से काम करता है। बैग में हटा दूँ सामने से ज़रा, ये देखिए ये उसी तरह से है जिस तरह से आपको नॉर्मल ऑरा स्कैनर जिसने बहुत धूम मचा दी है पूरे वर्ल्ड में, उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए यह है ऑरा स्कैनर, बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। एस्ट्रोउद्यम का जो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। और आपको गूगल पर आपको देखना चाहिए, हमारा वीडियोस तो देख ही सकते हैं। और इसका ऑरा स्कैनर के बारे में जो मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं और उससे आपको हेल्प मिलेगी इसको चलाने में भी। लेकिन ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस ऑरा स्कैनर में से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या है ना कि हमने इसमें चूँकि डिजिटल है, इस तरह के, जैसे हमने पहले जो उस वाले ऑरा स्कैनर में सैंपल का बॉक्स हम देते थे, इस तरह के, देखिए 2 सैंपल के बॉक्स ढेर सारे, तो उस तरह के सैंपल का बॉक्स इसमें हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि इसी में इनबिल्ट है, आपके मोबाइल में जो है
आपके मोबाइल में इसका ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और उससे आप बहुत सारी चीज़ें वो उसमें रीडिंग आपकी आएगी और इससे आप इसको हैंडल करेंगे और उसमें रीडिंग आती जाएगी। तो दोनों मिल करके बहुत अच्छे से काम करते हैं। और बहुत छोटी सी बात बता दूं कि ये जब चलाएंगे आप जो है तो इसका चार्ज होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, इसको इंटरनेट का होना ज़रूरी है, नेट का कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है। ये दोनों मोबाइल और ये दो डिजिटल ऑरा स्कैनर ब्लूटूथ से जुड़ जाते हैं तो ये काम करने लगता है। तो अभी मैं केवल बता रहा हूँ कि इससे क्या क्या आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे क्या किया है हमने, इसमें सब्जेक्ट्स जो दिखते हैं आपके मोबाइल ऐप में उसको दो तरह से बांट दिया है। एक तो किसी पर्सन का आप कैसे चेक करेंगे और किसी प्लेस का कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना। पर्सन और प्लेस, इन दोनों का हम चेक कर सकते हैं। और पर्सन्स का क्या क्या कर सकते हैं और प्लेसेस का क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँ। तो पर्सन्स का जो हमने सेक्शंस बांटे हुए हैं वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी सेक्शन बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा। उसके बाद चक्रों का अध्ययन, उसके बाद रोगों के बारे में बताना, उसके बाद ग्रहों का देखना, उसके बाद आप रत्नों के बारे में देखना, उसके बारे में रंगों के बारे में देखना, उसके बाद रुद्राक्ष के बारे में देखना, तत्वों के बारे में देखना और अंकों के बारे में देखना, ठीक है ना। अंकों का मतलब न्यूमरोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी में हमने क्या किया है, एस्ट्रोलॉजी जो सेक्शन दिया है उसमें सबसे पहला हमारा सैंपल है पॉजिटिव। पॉजिटिव सैंपल में हम ऑरा को देख सकते हैं कि कितनी ऑरा है, कितनी पॉजिटिविटी उसके अंदर है, और किसी भी चीज़ की देख सकते हैं। ये जो है सामान की भी देख सकते, किसी की भी देख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव जो सैंपल लगा हुआ है उसमें ये सब सारी बातें हैं। दूसरा जो हमने जो है उसकी में सैंपल है नेगेटिविटी का। नेगेटिविटी का जो जानते हैं आप, नेगेटिविटी तभी हम प्रयोग करते हैं जैसे अगर आपने पहले ट्रेनिंग ली होगी, जानकारी ली होगी, जब किसी नेगेटिविटी का परसेंटेज देखना है। तीसरा सैंपल उसमें यूवी है। यूवी माने अल्ट्रावायलेट, यानी जो नज़र दोष होता है, जो बुरी छोटी मोटी नकारात्मकताएं होती हैं वो सारे चेक करने के लिए यूवी का दिया हुआ है, ठीक है ना। जिसे वह छोटा मोटा भूत प्रेत नज़र लगना ये सब भी कहते हैं, इसको भी हम इससे जांच सकते हैं। इसके बाद हमारा बंधन दोष का है। बंधन दोष का मतलब होता है कि कोई बांध दिया जाए जो है किसी को, तो ऐसा नहीं होता कि रस्सी से बांधा। कभी कभी कोई व्यक्ति आपके पास आ सकता है कि मेरा बिजनेस लगता है बढ़ नहीं रहा है, आगे नहीं हो रहा है, और जो है, या कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं कुछ ज़िंदगी में से रुक सी गई है, लगता कोई बांध दिया गया। तो कभी कभी यह तंत्र के कारण किया जाता है, तो बंधन दोष आप दे सकते हैं। इसके बाद पितृदोष। पितृदोष का मतलब है कि आपके पूर्वजों के माध्यम से कोई जो है अगर कोई बाधा चली आ रही है वो ज्योतिष के माध्यम से भी देख सकते हैं, और भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ऑरा स्कैनर से आप बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। पितृदोष जो है। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, जब आप ट्रेनिंग लेते हैं ना, देखिए आपने हमेशा गूगल में जब देखेंगे जो है तो लोग ट्रेनिंग के बारे में बड़ी चर्चाएं हमारी करते हैं। हमारी ट्रेनिंग एकमात्र ऐसी है जिसमें आपके कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, और इसी कारण है कि हमारे रिजल्ट सबसे, हमारे ऑरा स्कैनर से रिजल्ट सबसे अच्छे आते हैं, सबसे अच्छे आते हैं। और यही कारण है कि जो हमारे यहाँ ऑरा स्कैनर बिकते हैं उसमें से 60 से 70% ऐसे लोग होते हैं जो पहले से ऑरा स्कैनर यूज करके, प्रयोग करके निराश हो चुके होते हैं। और गूगल के रिव्यूज में आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद पितृदोष के बाद काल सर्प योग जो है अब जो बहुत फेमस हो गया है, कुख्यात हो गया है, उसको आप अच्छी तरह से जा सकते हैं। इसके बाद किसी कुंडली में मांगलिक दोष है कि नहीं है, यह बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं। जो लोग ज्योतिषी हो जानते हैं कि मांगलिक दोष को गणना करने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि लग्न, चंद्रमा और शुक्र तीनों से देखा जाता है, फिर उसके समाधान भी बहुत है, व्यवधान भी बहुत है, तो अंत में निशान नहीं आता कि है भी कि नहीं है, ठीक है ना। तो मांगलिक दोष, लेकिन इससे आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि है कि नहीं है और कितना परसेंटेज है, ठीक है ना। इसके बाद पिशाच योग आता है। पिशाच योग जो बहुत ही इसे आपने सुना होगा, भूत प्रेत लग गया है या इस तरह की बहुत बुरी आत्माएं जो होती हैं उनके बारे में बताने का काम करता है। इसके बाद आता है हमने विवाह योग यानी मैरिज योग का इसमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि व्यक्ति का विवाह होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कब होगा, कैसे होगा, क्या समस्याएं आएंगी। उसके बाद फिर विवाह के बाद जो स्वाभाविक है संतान योग का दिया हुआ है कि संतान कब होगी किसी की और कितनी होगी, कैसे होगी, ये सारी आप इससे माध्यम से जान सकते हैं। इसके बाद जो है जेल का कोई कारागार का यानी बंद करने का जो ऐसा कोई योग अगर आपका बन रहा है तो उसको जांच करने के लिए हमने ऑप्शन दिया है। उसके बाद बेल यानी जमानत मिलने का ऑप्शन हमने इसमें दिया हुआ है, वो आप इसे बहुत अच्छे ढंग से चेक कर सकते हैं। लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा
यह आप इसके माध्यम से जान सकते हैं। कई बार लोग आपके पास आएंगे कि बैंक को अप्लाई किया है, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चेक करके बताइए। इसके बाद बिजनेस सक्सेस, व्यवसाय में, धंधे में, काम में आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसी का जांचना है तो ये आप इससे जा सकते हैं। इसके बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किस जगह नौकरी करना ठीक रहेगा। अच्छा, बिजनेस वाले में भी आप देख सकते हैं किस चीज़ का बिजनेस करना ठीक रहेगा। तो ये आपको सारी चीज़ें ट्रेनिंग में बहुत विस्तार से बताई जाती है। तो जॉब का मैंने बताया, जॉब ठीक नहीं रहेगा, और दूसरा ठीक रहेगा तो एक कहाँ करना ठीक रहेगा। इसके बाद डिवोर्स यानी तलाक का, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे कि तलाक जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा जानने के लिए तो वो उसको बता सकते हैं। इसके बाद हमने जो ऑप्शन दिया हुआ है एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में वो है कि फॉरेन स्टडी, मतलब देश से बाहर आप फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, कोई पढ़ना चाहता है तो उसको मिले हो, पढ़ सकेगा नहीं पढ़ सकेगा, क्या होगा। इसके बाद अपना घर जो है वो जो है बन पाएगा कि नहीं बन पाए, उसको जानने के लिए है। इसके बाद जो अगला सैंपल है वो फॉरेन सेटलमेंट के लिए है। फॉरेन सेटलमेंट, किसी विदेश में आपका सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा। और इसके बाद जो है आपका जो विकल्प दिया हुआ है वह जानने के लिए कि किसी कंट्री में वीज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं, पहला मैंने पॉजिटिव बताया। पॉजिटिव जो सैंपल है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो हाँ ना सबसे बात बताता है, परसेंटेज बताता है, बहुत सारी चीज़ बताता है। और मैं जब पारंपरिक और आइस्कैनिक ट्रेनिंग देता हूँ, कहता हूँ कि पॉजिटिव जो सैंपल है वह पूरी स्टोरी का हीरो है। यहाँ पर भी जो पॉजिटिव आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, पॉजिटिव का ऑप्शन जब आता है इसमें आपके मोबाइल के ऐप में, तो उसमें जो है आपको ये पता चल जाता है कि पॉजिटिव का सैंपल, पॉजिटिविटी जो है आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा यही प्रयोग होना है, ठीक है ना। तो ये एस्ट्रोलॉजी के विकल्प हैं। इसके बाद जो अगला विकल्प आता है वो चक्रों का। चक्र में आपके ब्लॉकेज तो नहीं है, कितना परसेंट एक्टिव है, इस तरह के जानने के लिए मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, जिनको अंग्रेजी में आप जानते हैं बेस चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र, ये कहते हैं। इनको बहुत अच्छे ढंग से जांचने के लिए इसको दिया हुआ है। इसके बाद हमने रोगों के जो है पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है। आपके मोबाइल ऐप जो खोलेंगे उसमें रोगों का सेक्शन दिखेगा, और रोगों का सेक्शन में हमने किन किन रोगों का दिया हुआ है जांचने के लिए कि किसी व्यक्ति के ऑरा में इस रोग की संभावना है कि नहीं है। वह है जो है लो बीपी, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज या शुगर, लीवर की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, माइग्रेन यानी जो एक्यूट सिरदर्द, बहुत भयानक सिरदर्द होता है उसका, सर्वाइकल वाले रोग जो है, लंग्स यानी फेफड़ों के रोग जो है, अस्थमा या दमा, किडनी की प्रॉब्लम जो है, अगर किडनी की कोई समस्या चल रही है, और दूसरा किडनी स्टोन का जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो किडनी स्टोन की समस्या है कि नहीं है यह जानने के लिए। दूसरा जो है गॉल ब्लैडर स्टोन किसी को है कि नहीं है वह जानने के लिए। फिर जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन, नर्वस सिस्टम, थायराइड जो है, थायराइड जो आपका बीमारी हो जाती है, कैंसर बहुत इससे अच्छे ढंग से आप जांच सकते हैं। साइनस की प्रॉब्लम है कि नहीं है, एसिड प्रॉब्लम, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है आपको है कि नहीं है, आंतों का रोग, इंटेस्टाइन के रोग है कि नहीं है, यह जांचने का। और ब्लड डिसीज, आपको रक्त संबंधी कोई समस्या है कि नहीं है, यह भी जांचने का ऑप्शन हमने इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद जो हम ऑप्शन दिया हुआ है ग्रहों का बल जानने के लिए, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, कितना बल है, ये बहुत अच्छी ढंग से इसमें परसेंटेज राइटिंग में लिख के आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु का इसमें दिया हुआ है। ये सारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का दिया हुआ है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का नहीं दिया हुआ है। इसके बाद जो हमने इसमें ऑप्शन दिया है, विकल्प दिया हुआ है, आपके लिए कोई जो रत्न, जेम स्टोन काम करेगा कि नहीं करेगा, वह उसके बारे में जानने के लिए है। तो रत्नों का है माणिक्य, मोती, मूंगा यानी कोरल, पन्ना यानी एमराल्ड, येलो सफायर यानी पुखराज, डायमंड यानी हीरा, ब्लू सफायर यानी नीलम, इसके बाद हेसोनाइट या गोमेद, और कैट्स आई यानी कटहला। ये सारे जो है जो 9 ग्रहों के रत्न हैं उनको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 9 ग्रहों का आपके लिए सुटेबिलिटी है कि नहीं है, आपके ऑरा में क्या करेगा, फिर अल्टीमेटली आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, ये जांचने के लिए। इसके बाद हमने रंगों की सुटेबिलिटी का दिया हुआ है, ठीक है ना, कौन से रंग आपके लिए काम करेंगे, कौन से नहीं काम करेंगे।
वो रंग जो है हमने इस तरह से दिए हुए हैं, क्रम है ऑरेंज कलर, वाइट कलर यानी सफ़ेद रंग, लाल यानी रेड कलर, ग्रीन यानी हरा रंग, येलो यानी पीला रंग, ऑफ वाइट यानी क्रीमी हल्का रंग जो है, और नीला रंग यानी ब्लू, अब ब्लैक यानी काला, और उसके बाद ब्राउन। इस तरह से हमने इसको इन रंगों का दिया हुआ है। ये रंगों का सेक्शन, इससे आपको क्या होता है ना कि आप किसी व्यक्ति का जांच सकते हैं कि यह रंग, कौन सा रंग फायदा करेगा, कौन सा रंग नुकसान करेगा, ठीक है ना। तो इससे आप उसको सलाह दे सकते हैं, फिर क्या करें, उसकी ज़िंदगी आसान बन जाएगी। इस तरह ग्रहों का अगर आपको मालूम हो जाएगा कौन सा ग्रह बली है, कौन सा ग्रह कमज़ोर है, तो उस ग्रहों का उपाय करा करके उसकी कुंडली को आप सबल बना सकते हैं। इसी तरह से जेमस्टोन आप चुन सकते हैं कि कौन सा जेमस्टोन पहनाऊँ, कौन सा नहीं पहनाऊँ, ठीक है ना, इस तरह से। इसके बाद जो पर्सनल वाले सेक्शन में हमने जो दिया हुआ है, रुद्राक्षों का सेक्शन दिया हुआ है, 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष कितना सूट करेगा, कितना नहीं करेगा, ठीक है ना। यह जान आपको इसके एक एक रुद्राक्ष का ऑप्शन दबाते जाएंगे, आपको मालूम होता जाएगा कि रुद्राक्षों में कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। अच्छा, ट्रेनिंग जब आप अटेंड करते हैं तो आपको और भी बातें बताई जाती हैं। थोड़ा सा जो जेमस्टोन्स का, रत्नों का चेक करते हैं और रुद्राक्षों का जो चेक करते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसलिए रुद्राक्षों का अलग होता है। इसके बाद जो आपको पर्सनल वाले में सेक्शन है वह है आपका जो है एलिमेंट्स यानी तत्वों का, यानी कि जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, ये पांचों तत्वों का आप अच्छे ढंग से चेक कर सकते हैं किसी व्यक्ति में। अभी मैं व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति में इन तत्वों का बली है कि दुर्बल है, एकदम अच्छे ढंग से आप जान सकते हैं। इसके बाद जो व्यक्तियों का अंतिम जो है, जो किसी व्यक्ति के चेक करने के लिए उसमें नंबर्स का है कि नंबर उसके लिए कौन से 1 से लेकर 9 तक के, कौन से सकारात्मक, कौन से नकारात्मक है। ये न्यूमरोलॉजी का विषय है। जैसे कलर वाला कलर थेरेपी का विषय था, ये न्यूमरोलॉजी का विषय है। तो न्यूमरोलॉजी के जिसे आप चेक करते हैं, तो यहाँ भी आप चेक इसके माध्यम से बहुत आसानी से, आप बहुत सरलता से आप जान सकते हैं कि नंबर कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा ये व्यक्तियों के लिए बताया गया है। इतनी सारी चीज़ें आप इसे जा सकते हैं और लोगों को कमाल के परिणाम मिल रहे हैं। मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह जादू की छड़ी आ गई हमारे पास, ठीक है ना। तो यह जो है ऐसे इस तरह से हम जा सकते हैं। तो यह हुआ व्यक्ति का। इसके बाद जो हम देखते हैं वो किसी स्थान का। अच्छा, व्यक्ति का जो मैंने बताया आपको, व्यक्तियों का 2 तरह से जा सकते हैं। एक तो तरीका इसमें जो दिया हुआ है कि आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं कि व्यक्ति को सामने रख करके, सामने आपने उसको बैठाया और जो है इससे जोड़कर ऑरा स्कैनर से आपने ऐसे दोनों ऑरा स्कैनर पकड़े और जो है इसको आपने देखा ऐसे, ठीक है ना। तो ये अपना अच्छा बुरा जो भी कुछ बता देगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें ये सारे मास जो है, यह सारे मास ऑरा स्कैनर की ये मास जो आपको दिख रहा है, ये मास आपने जो है, ये मास हमने जोड़ा इसको माध्यम से यहाँ पर, इसका एक सिरा इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, और दूसरा जो है यहाँ पर ऐसे करके, और दूसरा आपका इसमें लगा हुआ है। तो यह जो है दोनों उस व्यक्ति के हाथ में आप दे देंगे, ठीक है ना। दोनों आर स्कैनर से जुड़े हुए, जैसा आपने नॉर्मल आर स्कैनर की वीडियो देखेंगे उससे और आपको समझ में आएगा। इसमें भी मैं अलग अलग वीडियो डालता रहूँगा आपके लिए जो है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो एक तो तरीका है कि हमने केवल बैठाया ऐसे देखा। दूसरा तरीका कि हमने मास्क लगाया जो है यह, और मास्क जो है उसको मास्क लगा करके और उसको मास्क उनके दोनों हथेलियों में दे दी। तीसरा तरीका है कि हम कोई व्यक्ति अगर सामने नहीं है तो फ़ोटो से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ़ोटो इसमें सिस्टम में हमारे आपके मोबाइल ऐप में फ़ोटो अपलोड करने का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो किसी व्यक्ति ने अपनी फ़ोटो भेजी है, फ़ोटो अपलोड करके उससे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। फ़ोटो अपलोड करने वाला जो सिस्टम है वो तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या होता है कि फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, आप फ़ोटो से जो लोग कर रहे हैं, नॉर्मल लोग जो है उनका फेल हो जाता है मसला, ठीक है ना। और इसीलिए जो है हमारा जो ऑरा स्कैनर की जब ट्रेनिंग में देता हूँ उसमें जो कुंडलिनी जागृत करा देता हूँ और फिर तंत्र के बहुत सटीक जो है और सशक्त आपको फार्मूले देता हूँ, तो फिर क्या होता है कि आप एकदम सही परिणाम आपको आने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है तरीके हैं इसको करने के जो है। तो
उससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है ना। और यही कारण है कि जो हमसे ट्रेनिंग नहीं ली है उन लोग को रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने गूगल पर देखा भी होगा कि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया आचार्य जी से तो बेकार है आपका और स्कैनर खरीदना यहाँ से या कहीं और से। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन इस महत्ता बताता हूँ कि ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद मैंने इंडिविजुअल का बताया आपको, इसके बाद जो आता है वह आता है स्थान का। तो ये किसी व्यक्ति का देखा, अब स्थान का जो आपको स्थान वाले में जो विकल्प दिए हैं यानी स्पेस यानी प्लेस कहीं चेक करने का, उसमें सबसे पहला ऑप्शन है जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करना। जियोपैथिक स्ट्रेस आप सब जानते हैं कितना ज़्यादा समस्याएं क्रिएट करता है और जागरूकता भी इधर आई है। पहले लोग ध्यान नहीं था, पता नहीं था, लेकिन जियोपैथिक स्ट्रेस जब से पता चला है लोग ध्यान देने लगे हैं और उससे ज़िंदगी आसान भी हो रही है लोग की। तो वो जियोपैथिक स्ट्रेस का हमने बहुत अच्छा ढंग से ट्रेनिंग में तो आपको बताते ही हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छे ढंग से विकल्प आता है। अब आपको मालूम पड़ जाता है कि जियोपैथिक स्ट्रेस है कहाँ पर। दूसरा जो इसमें हमने दिया हुआ है होम वास्तु गृह वास्तु का, उसके बाद इंडस्ट्रियल वास्तु का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बाद तत्वों का, दिशाओं का और वास्तु देवताओं जो 45 देवता होते हैं, उसके बाद कुछ और एडिशनल चीज़ें दी हुई हैं। तो हम एक एक करके आपको बताते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस में आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत आसान चीज़ है और उसको अच्छे ढंग से किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है, ठीक है ना। और होम वास्तु में जो हम लोगों ने विकल्प दिए हुए हैं वो हैं इस तरह से। पहला तो हमने दिया इंपॉर्टेंट पेपर्स का जो है, जो महत्वपूर्ण कागजात आपके यहाँ होते हैं, उसके बाद इन्वर्टर का दिया हुआ है, उसके बाद फ्रिज का दिया हुआ है, उसके बाद मंदिर यानी टेम्पल है वो किसी मंदिर किसी भी रिलीजियस प्लेस के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद अलमारी के लिए दिया हुआ है कि अलमारी जो आपकी रखी हुई है शुभ है वास्तु के हिसाब से। उसके बाद मेन गेट आपका सही है कि नहीं सही इसका देखने के लिए दिया हुआ है। फिर लॉकर का दिया हुआ है, लॉकर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमें धन संपदा वही रखते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो लॉकर शुभ है क्या शुभ है वो देखने के लिए है। उसके बाद डाइनिंग टेबल का दिया हुआ है, डाइनिंग टेबल के बाद सोफा सेट का दिया हुआ है और फिर स्टडी टेबल का दिया हुआ है। इसके बाद हमने गैस स्टोव का दिया हुआ है और माइक्रोवेव का दिया हुआ है। अब गैस स्टोव माइक्रोवेव आजकल रसोइयों में दोनों प्रयोग किए जा रहे हैं, तो दोनों का दिया हुआ है। इसके बाद वाटर टैप यानी पानी के नल जो लगा हुआ है वो पानी उसके बारे में हमने दिया हुआ है। इसके बाद टॉयलेट सीट आपकी शुभ है उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आईना मिरर या दर्पण इसके बारे में हमने दिया हुआ है। इसके बाद हमने सीढ़ियाँ आपकी शुभ है क्या शुभ है यह देखने के लिए दिया हुआ है। इसके बाद जनरेटर का हमने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारा हमने घरेलू वास्तु या होम वास्तु में अच्छे ढंग से दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमने जो दिया हुआ है, अच्छा इसके अलावा एक सेंटर का दिया हुआ है। सेंटर का ऑप्शन इसलिए हमने दिया हुआ है कि सेंटर तो ऐसे देखिए चौकोर है, रेक्टेंगल है, तो आप एक तरफ लाइन खींच करके आप उसका सेंटर निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, कई बार बिल्डरों के प्लॉट अजीब से बने होते हैं या फ्लैट आप देखेंगे तो फ्लैट आपका एकदम चौकोर नहीं होता है, उसमें बालकनी कहीं निकली है, कहीं अंदर सेटबैक है, इस तरह से कहीं कम कहीं ज़्यादा रहता है, तो उसका सेंटर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सेंटर निकालना मुश्किल होता है, तो इसको हमने इसीलिए सेंटर निकालने के लिए बहुत बढ़िया सा उसमें विकल्प दिया हुआ है। अब आप हैरान हो जाएंगे जब हम ट्रेनिंग में आपको बताएंगे कि किसी भी कैसा भी आकार हो उसका सेंटर कैसे निकालें, वो आप एकदम समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वास्तु में जो हमने विकल्प दिए हुए हैं, बोरवेल का विकल्प दिया हुआ है, वेस्ट मटेरियल का दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का दिया हुआ है, फिनिश्ड गुड्स रखने का ऑप्शन दिया हुआ है, मशीनों का शुभ है क्या शुभ है चेक करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद सामान के लिफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, स्टाफ के बैठने का दिया हुआ है, बॉस के बैठने का दिया हुआ है और कंप्यूटर्स का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इतने सारे ऑप्शन हमने इंडस्ट्रियल वास्तु में दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बीच में सीमा रेखा जैसी ऐसे कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि जैसे इंपॉर्टेंट पेपर का आपका घरेलू वास्तु में है तो इंपॉर्टेंट पेपर का आप यहाँ पर भी जो है अपने इंडस्ट्रियल वास्तु में चेक कर सकते हैं। और लिफ्ट का यहाँ है तो लिफ्ट वहाँ पर भी चेक सकते हैं, घर में आपने लिफ्ट लगा रखी है, ठीक है ना। जो है इस तरह से आप बोरवेल दोनों जगह हो सकता है, तो ये देख सकते हैं। फिर कॉमर्शियल वास्तु में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बैठने की आपकी जगह, आपका फिनिश गुड्स, आपका सामान रखना, ये बहुत ही आसानी से इसको किया जा सकता है। तो यह तो हुई आपकी जो है होम वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु। इसके बाद हमने तत्वों पर दिया हुआ है।
वही जो 5 तत्व जो है वाटर, एयर, फायर, स्पेस और अर्थ जो है, ये सारा का सारा पांचों तत्व का हमने घरेलू जो आपको व्यक्ति के लिए बताया था। इसी तरह से किसी स्थान का भी आप जो है अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद डायरेक्शंस का है, 16 डायरेक्शंस जो है, 16 डायरेक्शंस आप लोग जानते हैं कि वास्तु में जो वैज्ञानिक वैदिक वास्तु उसमें 16 दिशाएं होती हैं, केवल 4 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं होती है, इसके अलावा और जो है 12 दिशाएं होती हैं। उन सारे 16 दिशाओं का कैसे आप चेक करेंगे किसी भी स्थान पर, उनकी ऊर्जा, उनका स्ट्रेंथ, उनका सब कुछ जो है आप चेक कर सकते हैं। तो उसका भी विकल्प हमने इसमें दिया हुआ है। इसके बाद जो हमने दिया हुआ है वास्तु देवताओं का, 45 वास्तु देवताओं का उनकी लंबी लिस्ट है, उनका भी आप जो है अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा एक जनरल सेगमेंट हमने वास्तु का बनाया हुआ है, उसमें पॉजिटिव का ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं किसी मकान में, किसी फैक्ट्री में, किसी शॉपिंग प्लेस पर, तो वहाँ पॉजिटिविटी कितनी है वह देखना पड़ता है आपको। इसके अलावा कोई सामान रखा, कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव है, यह जो है आप भी बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं। उसका सैंपल दिया हुआ है, और उसके अलावा हमने ऑप्शन दिया हुआ है और उसके बाद हमने जो है निगेटिव वाला सैंपल दिया हुआ है कि कोई चीज़ कितनी निगेटिव। मान लीजिए आप किसी घर गए, आपको पता चला कि टॉयलेट निगेटिव है, लेकिन निगेटिव कितना परसेंटेज है, तो उसके लिए निगेटिव वाला ऑप्शन आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो हमने यूवी का सैंपल दिया हुआ है, यूवी का सैंपल जिस तरह नकारात्मकता किसी व्यक्ति में देखते हैं, उसी तरह से आप जो है किसी स्थान में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्थान में भी देख सकते हैं। तो यूवी जो है कोई किया धरा तो नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है, कोई नकारात्मक निगेटिव एनर्जी नहीं है, ये सारी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बंधन दोष जो है हमने जो है, क्योंकि इससे पितृदोष था, मांगलिक दोष था, ये व्यक्तियों के लिए होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर लागू होते हैं स्पेस पर, वो भी हमने दिया हुआ है। तो बंधन दोष किसी जो है जगह का जो है, अगर कहीं बंधन दोष आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में बंधन लगा दिया गया है, तो भी आप यहाँ जा सकते हैं। और अंतिम जो है इसमें से हमने अब विकल्प दिया हुआ, वो जो है हमने दिया हुआ है पिशाच योग का, मतलब कि कोई बड़ा दुर्घटना वाला कोई विकल्प तो नहीं दिया हुआ है। यह पिशाच योग से सैंपल से आप देख सकते हैं। कोई बहुत नकारात्मक ऊर्जा, जैसे घोस्ट हाउस है, इस तरह सुनते होंगे आप जो है, तो वो चीज़ें जो है, जैसे ड्रकुला वाली फिल्मों में हॉलीवुड में देखा होगा, उस तरह की अगर कोई चीज़ रहती है तो पिशाच योग से आप जांच सकते हैं। तो यह आपकी जो है पूरी की पूरी हमने बताया। और जिस तरह से हमने बताया था किसी इंडिविजुअल में फ़ोटो डाल सकते हैं, इसी तरह से स्थान में भी आप फोटो डाल करके किसी जो अपलोड करके उसका वास्तु पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो आपकी कुंडलनी जागृत हो, जो हम लोग ट्रेनिंग में कराते हैं। और दूसरा, आपको तंत्र का जो मैं टिप्स देता हूँ वो जानना जरूरी है, क्योंकि फ़ोटो केवल अपलोड करने से उसकी एनर्जी नहीं आती है, क्योंकि वह स्थान तो कहीं दूर है, हज़ारों किलोमीटर दूर हो सकता है, 500 किलोमीटर दूर हो सकता है, 100 किलोमीटर दूर हो सकता है, और उसकी एनर्जी चेक करना चाहते हैं तो ऐसे फ़ोटो में नहीं आएगी। लेकिन जब आप मेरे बताए तांत्रिक तरीके से करेंगे तो आपको जो है उस फोटो अपलोड करके भी उस जगह का वास्तु कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। और जो ऑरा स्कैनर डिजिटल हम आपको दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग और इसको कलर को, रंगों को और आकर्षक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं कितनी जल्दी हो जाता है। और जैसा मैंने बताया, लोगो भी हम लोग चेंज कर देंगे। इसमें जब ऑन करेंगे तो हमारा एस्ट्रोदेव का लोगो आएगा, वो हम नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो डिजिटल ऑरा स्कैनर है, लगभग सारे हैंडी मैनुअल जो ऑरा स्कैनर था, अब जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है, वो पूरा लगभग सारे विकल्प देने का प्रयास किया है हम लोगों ने, ठीक है ना। तो एक और बात हमने फिर से दोहरा दे रहा हूँ मैं कि यह कैसे ऑपरेट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, इसके लिए अलग वीडियो करेंगे। और कैसे कैसे चेक होता है उसके लिए अलग वीडियो हम लोग आपके लिए जारी कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर केवल मैं एक जनरल इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया हूँ, एक परिचयात्मक वीडियो है कि क्या क्या चीज़ें आप इसको जा सकते हैं और कितनी सफलता से जा सकते हैं, ये सब कुछ जो है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मालूम पड़ेगी आपको, वह इसकी ट्रेनिंग में जो चीज़ें मालूम हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, उसका जवाब नहीं है। तो ये डिजिटल ऑरा स्कैनर का परिचयात्मक वीडियो है। इसमें और भी तमाम सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और अच्छा, वो जो हमने इंडस्ट्रियल वास्तु बताया था, उसमें भी सेंटर का हमने विकल्प दिया हुआ, सेंटर जानने का, ठीक है ना। तो क्योंकि इंडस्ट्री में गए, कॉमर्शियल प्लेस पे गए, शॉप पे गए, तो वहाँ पर भी आप जो है ये आप सेंटर उसका जान सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये रहा पूरा का पूरा डिजिटल ऑरा स्कैनर का परिचय। आगे हम इस पर बहुत ज़्यादा वीडियो डालते रहेंगे। और लेकिन मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी भी देता हूँ, सबको देता हूँ कि रिजल्ट आपको परफेक्ट आएंगे। जिस तरह से हमारे मैनुअल ऑरा स्कैनर में आपको रिजल्ट आते थे, उसी तरह से डिजिटल ऑरा स्कैनर में आएंगे। बाकी जो कमियाँ अच्छाइयाँ हैं वो तुलनात्मक वीडियो जो हम जारी करेंगे तो उसमें आप सारा देख लेंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, astrology.com।